हेलो दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम बात करेंगे घर बनाते वक्त ऐसी कौन सी 10 गलतियां हैं जो हम करते हैं जिसकी वजह से हमारा घर तबाह बर्बाद हो जाता है। अपना घर बनाना हर इंसान का ख्वाब होता है। ज़िंदगी भर की जमा पूंजी, ढेरों उम्मीदें और मुस्तकबिल के सपने, ये सब कुछ एक घर की बुनियादों में लगा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अक्सर लोग जोश जुनून में या मालूमात की कमी की वजह से ऐसे संगीन गलतियां कर बैठते हैं जिनका खमियाजा उन्हें पूरी ज़िंदगी भुगतना पड़ता है। जी हाँ, जिस घर बनाना सिर्फ ईंट और पत्थर का खेल नहीं है बल्कि एक मुकम्मल साइंस है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो टॉप 10 बड़ी गलतियां जो लोग घर बनाते वक्त करते हैं, और सबसे अहम बात यह है कि आप इन गलतियों से कैसे बच सकते हैं। अगर आप अपना घर बनाने का सोच रहे हैं या आपकी तामीर शुरू हो चुकी है तो ये वीडियो आपके लाखों रुपए या मुस्तकबिल का सुकून बचा सकती है। इसके लिए एक सेकंड में मुकम्मल मिक्स मत कीजिए, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले और सबसे पहली और बड़ी गलती है वो है बगैर प्लानिंग और बजट के घर शुरू करना। जी हाँ दोस्तों, अक्सर लोग जोश में आकर खुदाई शुरू करवा देते हैं, ये सोचे बगैर कि कल कितना खर्च आएगा। आधे रास्ते में पैसे खत्म हो जाते हैं, प्रोजेक्ट सालों के लिए लटक जाता है। काम शुरू करने से पहले एक तफसीली BOQ बनवाएं, बिल ऑफ क्वांटिटीज़, और अपना बजट फाइनल करें। कम से कम 15% अजाफी रकम हंगामी अखराजात के लिए रखें, क्योंकि तमीरात में गैर मुतवक्को खर्चे ज़रूर आते हैं। इसके बाद माहिर तमीरात को नज़रअंदाज करना। दूसरी गलती ये समझना कि ठेकेदार या मिस्त्री काफ़ी हैं और आर्किटेक्ट इंजीनियर की ज़रूरत नहीं। लोग चंद हज़ार रुपये बचाने के लिए किसी माहिर से नक्शा नहीं बनवाते। मिस्त्री अपने तजर्बे पर घर बना देता है, जिससे घर का डिज़ाइन, वेंटिलेशन और सबसे अहम साख्ती मजबूती खतरे में पड़ जाती है। हमेशा एक रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट से नक्शा और स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सरियों और बुनियादों का डिज़ाइन बनवाएं। ये खर्चा नहीं बल्कि आपके घर की मजबूती की इंश्योरेंस है। इसके बाद तीसरी बड़ी गलती फाउंडेशन और मिट्टी के टेस्टों को हल्का लेना। घर का सारा बोझ बुनियादों पर होता है। अगर आपकी मिट्टी नरम है और आपने बगैर टेस्ट के कमज़ोर बुनियादें बना दी तो मुस्तकबिल में घर बैठ सकता है, दीवारों में बड़ी दरारें आ सकती हैं। अब इसका हल क्या है? खास तौर पर अगर आप 2 या 3 मंजिला घर बना रहे हैं तो सॉइल इन्वेस्टिगेशन टेस्ट ज़रूर करवाएं। इंजीनियर की हदायत के मुताबिक बुनियादों की गहराई और चौड़ाई रखें। ख़राब क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल करना। सिर्फ सस्ते के चक्कर में क्वालिटी का मटेरियल खरीदना। दौर पे सस्ती ईंट, कमज़ोर सरिया या कम ग्रेड का सीमेंट इस्तेमाल करना। आरजी बजट तो है लेकिन यह आपके घर की उम्र आधी कर देता है। खराब प्लम्बिंग पाइप दीवारों के अंदर लीक होकर पूरे घर को बर्बाद कर देते हैं। हमेशा A ग्रेड का मटेरियल इस्तेमाल करें। ब्रांडेड सरिया, म्यारी सीमेंट और ख़ास तौर पर प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिक का सामान बेहतरीन क्वालिटी का लें। TPC डैम्प प्रूफ कोर्स को नज़रअंदाज करना। पाँचवीं और पाकिस्तान में सबसे आम गलती सही DPC या वाटर प्रूफिंग का ना होना। अगर बुनियादों से आने वाली सीपेज को रोकने के लिए DPC सही तरीके से ना डाली जाए तो चंद सालों में आपके महंगे पेंट और प्लास्टर पर पापड़ी बनना शुरू हो जाती हैं। सीलिंग घर की जड़ है जो उसे खोखला कर देती है। अब इसका हल क्या है? बुनियादों के ऊपर म्यारी DPC डालें और इस पर बिटुमेन और पॉलीथीन शीट का इस्तेमाल ज़रूर करें। प्रूफिंग में कभी भी कंजूसी ना करें। वाटर प्रूफिंग में कभी कंजूसी ना करें। इसके बाद जो गलती है जो अक्सर लोग घर बनाते वक्त करते हैं वो ये है कमज़ोर इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग मनसूबाबंदी। जी हाँ दोस्तों, छठी जो गलती है वो यही है बिजली और प्लम्बिंग के पॉइंट्स की गलत जगह और कमज़ोर वायरिंग। घर बनने के बाद पता चलता है कि बेड के पास प्लग पॉइंट नहीं है या AC का स्विच गलत जगह पर है। सबसे खतरनाक गलती कमज़ोर तार इस्तेमाल करना है जो शॉर्ट सर्किट और आग का सबब बन सकती हैं। घर का फर्नीचर लेआउट जहन में रखें। बिजली के पॉइंट का नक्शा बनवाएं। हमेशा गेज, वायर की मोटाई और क्वालिटी चेक करके इलेक्ट्रिक तारें खरीदें। वेंटिलेशन और कुदरती रोशनी की कमी। सातवीं गलती है ऐसा डिज़ाइन बनाना जिसमें हवा और रोशनी का गुजर ना हो। अक्सर लोग ज़्यादा से ज़्यादा जगह कवर करने के चक्कर में घर को एक बॉक्स बना देते हैं। नतीजा दिन में भी लाइटें जल्दी जलानी पड़ती हैं और घर में
حبس اور گھٹن رہتی ہے جو صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ نقشے میں کھڑکیوں اور روشن دانوں کا خاص خیال رکھیں۔ گھر کے بیچ میں اوپن ٹو اسکائی جگہ چھوڑیں تاکہ قدرتی روشنی اور تازہ ہوا ہر کمرے تک پہنچے۔ 8ویں بڑی غلطی جو اکثر ہم کرتے ہیں وہ کون سی ہے؟ تعمیر کے دوران مناسب دیکھ بھال نہ کرنا، یعنی کیورنگ، ترائی نہ کرنا، جسے مستری اکثر چھپا جاتے ہیں۔ سیمنٹ کے کام کی ترائی نہ کرنا۔ یہاں دوستو لینٹر ڈالتے دیواریں چنائی یا پلستر کرنے کے بعد سیمنٹ کو اپنی پوری طاقت پکڑنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ترائی کم کی جائے تو سیمنٹ کمزور رہ جاتا ہے اور اس میں بریک دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ سیمنٹ کے ہر کام کے بعد کم از کم 7 سے 10 دن تک صبح و شام پانی سے اچھی طرح ترائی کریں۔ یہ کام کی مضبوطی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بعد غلط ٹھیکیدار یا مستری کا انتخاب کرنا۔ 9ویں غلطی بغیر تحقیق کیے صرف سب سے کم ریٹ دینے والے ٹھیکیدار کو کام دینا۔ بہت سستا ٹھیکیدار یا تو مٹیریل میں چوری کرے گا یا کام کا معیار خراب کرے گا یا پھر آدھے راستے میں کام چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ ٹھیکیدار فائنل کرنے سے پہلے اس کے پرانے بنے ہوئے گھر دیکھیں، اس کی مارکیٹ میں ساکھ معلوم کریں اور ایک تفصیلی تحریری معاہدہ کریں جس میں کام کی تفصیل، مٹیریل کی کوالٹی اور ادائیگی کا طریقہ کار واضح طور پر لکھا ہو۔ مستقبل کی ضرورت کو نظر انداز کرنا۔ 10ویں اور آخری غلطی صرف آج کا سوچنا اور مستقبل کا نہیں۔ لوگ صرف موجودہ فیملی سائز کے مطابق گھر بناتے ہیں۔ چند سال بعد جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، فیملی بڑھ جاتی ہے تو جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ چاہیے گھر بناتے وقت کم از کم اگلے 10 سے 15 سالوں کا سوچیں۔ اگر بجٹ کم ہے، بنیادیں ایسی رکھیں کہ مستقبل میں اوپر والی منزل آسانی سے بن سکیں۔ تو دوستو اس ویڈیو کو سمرائز کرتے ہیں، اس میں وہ 10 بڑی غلطیاں جس سے بچ کر آپ نہ صرف لاکھوں روپے بچا سکتے ہیں بلکہ ایک مضبوط اور آرام دہ گھر بھی بنا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں گھر ایک بار بنتا ہے، اس لیے ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں اور ماہرین کے مشورے سے کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔